Assalamu alaikum everyone. Hope you all are doing well and having a great time. आज मेरे साथ मौजूद हैं सलमान दोसा और सैम दोसा। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है वालेकुम आपके? अस्सलाम। अल्लाह का करम है। आप सुनाइए कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत-बहुत शुक्रिया आपके वक़्त का और अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए एंड देन जस्ट विल कंटिन्यू। ज़रूर। मुझे सैम डोसा कहते हैं यूके के अंदर और इंटरनेशनली, पर मेरा नाम सलमान है। पाकिस्तान से मैं ताल्लुक़ रखता हूँ, कराची से। और मुझे यूके में आए हुए, बरतानिया में आए हुए कोई ऑलमोस्ट 26 साल हो चुके हैं। मैं फ़ादर हूँ, मैं हस्बैंड हूँ और मैं इमोशनल इंटेलिजेंस, बिज़नेस एंड पर्सनल कोच हूँ और मेंटल हेल्थ अवेयरनेस के ऊपर मैं बहुत काम कर रहा हूँ आजकल। सो ये मेरा बैकग्राउंड है छोटा-सा। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं आगे। शुक्रिया। बिल्कुल। टॉपिक जो हमने डिसाइड किया है एज़ पर जी। योर एक्सपर्टीज़ मेंटल हेल्थ, तो हम बात करते हैं चूँकि कोविड जब ये व्हेन इट हैपेंड, तो उसके बाद से वर्क फ्रॉम होम की जो अपॉर्च्युनिटी थी, वो इंटरनेशनली बहुत ज़्यादा राइज़ हुई और उसकी बेसिस के ऊपर उसके साथ-साथ जो एक कॉमन इश्यू आया, वो आया था कि वर्किंग फ्रॉम होम और उसके साथ-साथ जो अपनी इमोशनल और मेंटल हेल्थ है, उसका किस तरह से ख्याल रखा जा सकता है। इसमें एक चीज़ जो मेरी शुरू की पॉडकास्ट में काफ़ी डिस्कस हो चुकी है कि ऑल्दो यू आर हैविंग योर फैमिली टाइम, योर मी टाइम, मतलब आपने शायद यूजुअली जो ज़िंदगी में इतना टाइम कभी फैमिली के साथ इतना साथ नहीं गुज़ारा, तो आप है ये कि उठने से लेकर सोने तक आप घर पे ही हैं, ठीक है ना? एंड इट्स स्टिल ड्यू टू द रीज़न्स लोगों की मेंटल हेल्थ और इमोशनल हेल्थ सफ़र कर रही थी। जी। सो हाउ डू यू थिंक कि मतलब अगेन you're there in यूके एंड इसकी बेसिस के ऊपर वहां पर क्या एक्सपीरियंसेस रहे, ठीक है, एंड हाउ डू यू सी के मुख्तलिफ स्टेजेस ऑफ लाइफ के अंदर, ठीक है ना, बी इट किड्स, बी इट वर्किंग प्रोफेशनल, बी इट हाउस वाइफ्स और कोई भी, तो वो उन्होंने किस तरह से इसको डील किया और क्या क्या इश्यूज आए? सो हमें कोविड, बहुत से लोग कोविड, व्हाट वी आर थिंकिंग अबाउट कोविड इज़ टू थिंग्स। पीपल आर थिंकिंग इट माइट बी अ ब्लेसिंग or it might be a curse, correct? So Yep. people who are feeling that is a blessing, looking at is an opportunity to see things differently. As you mentioned earlier, जैसा आपने कहा कि उन्हें टाइम नहीं मिलता अपने बच्चों को के साथ टाइम स्पेंड करने का, उनको टाइम मिल रहा था स्पेंड करना। और बहुत से लोगों को यही चीज़ कंप्लीटली ऑपोजिट नज़र आ रही थी कि उनको खुद के लिए टाइम नहीं मिल रहा था। और वो क्योंकि आप ये देखें कि इस दौरान बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई है लोगों के दरमियान। अब अगर ये इस तरह से आप सोचें कि आदमी की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारे माशरे के अंदर, वो है कि वो है ब्रेड विनर है। But he is a बिल्कुल। breadwinner of the house and he has to go out to work, correct? Yep. And he has to go out to work and he has to work in the office for 8 to 10 hours and then come Yep. home. Then when he come Mhm. home, that the food is ready for him, he will eat Mhm. his food. He will do his prayers and everything. He watches TV and go to sleep because he has to go to work tomorrow. Yep. So that is the pattern has been put into our society, our culture, and everything. We are not been given this opportunity to say, okay, now I'm going to take a break. I'm going to spend time with my family. Mhm. Because हमें ये चीज़ बचपन से डाली गई है, हम ये देखते हुए आ रहे हैं कि भाई हमारे बाप दादाओं ने काम किया है, तो हमें भी किसी के लिए काम ही करना है। हमें भी Mhm. यही उसी उसी कंटिन्यूएशन कंडीशनिंग के ऊपर काम करना है। तो मेरा सही। एक स्टेटमेंट है, मैं हमेशा हमारी मेरी स्पीचेस के अंदर या मेरी प्रेजेंटेशन में यूज करता हूँ कि वी आर बोर्न टू विन बट कंडीशन टू फेल। हम पैदाइश हमारी हुई है तो हम विनर हैं। अगर हम Yep. जायजा ले उस इस स्टेटमेंट का, अगर एक जायजा लिया जाए, तो हम अगर Mhm. उसको इस तरह से देखा जाए कि भाई हम विनर कैसे हैं, तो यू केम आउट, you were the winner, you won the lottery, correct? You Yep. came out in this world, so you were the winner. और Yep. कंडीशनिंग उसके बाद जैसे हम बड़े होते जाते हैं, 7 साल तक क्या जाता है कि बच्चे की जो कंडीशनिंग है ना, वो 7 साल तक के लिए हिसाब से होती है। सही। और उस 7 साल के अंदर उस बच्चे को पूरी तरह से कंडीशन किया जाता है कि भाई आपने आपने इस तरह उठना है, इस तरह बैठना है, इस तरह ये चीजें करनी है, इस तरह वो चीजें करनी है। आपकी टीचरें कुछ कह रही हैं, आपके भाई लोग कुछ कह रहे हैं, या बहनें कुछ कह रही है, और आपकी अम्मी कुछ कह Mhm. रही है, आपके अब्बू कुछ कह रहे हैं। सो एवरीबॉडी इज कंडीशनिंग यू फ्रॉम राइट, लेफ्ट एंड सेंटर। Right.
And that conditioning continues up till you go older and older and older, and whenever something happens you go back to that conditioning. Oh yeah, this is what happened in my childhood, I want to continue exactly the same. You're not going to change yourself because you are falling on different places, and that is what is happening to you now. A lot of people are like me. I'm so blessed. I will say COVID has been a blessing for me. I had the time to spend with my wife, my children, and everybody. Correct. Yeah. So बॉन्डिंग इज डिफरेंट थिंग. बहुत से लोगों के हिसाब से उनके लिए ये कर्स हो सकती है क्योंकि उन्होंने कभी अपने बच्चों के साथ टाइम नहीं स्पेंड किया होगा. उनको पता नहीं कि उनके बच्चों की क्या ज़रूरियात है, उनके बच्चों को क्या चीज़ की ज़रूरत है, या उनकी वाइफ के साथ उनके अच्छे ताल्लुकात नहीं हो सकते, या हस्बैंड के साथ सही ताल्लुकात नहीं हो सकते. उसमें बहुत सारी चीज़ें कल्टीवेट हुई है. यहाँ पर यूके के अंदर वी हैव लॉट ऑफ डिवोर्सेस because people can't survive in that sort of a situation, in a toxic situation. I've seen people are remaining in their room and not going to disturb in another room, or they are not entertaining with children because children were not engaging with the father or mother because mother was not present because she was working all the time or father was working all the time. So they Mm. did not build that relationship with them. Okay. So that has affected them mentally. Children are also being affected mentally. Husband has been affected mentally. Parents are affected mentally because we in Pakistan or in different countries are people are living in a unit. So Yeah. your parents are living with you. You can't say, "Oh no, you go away and we live somewhere else." You can't say that to them, correct? Yeah. So your parents are living with you, then you have to look after them, then you have to looking after your children, then you have to look after your wife, and your wife is looking after everybody. So there are a lot of things going on emotionally. Challenging things are happening, and Yeah. that's sometimes we have to understand. We have to start managing those things slowly and gradually, and that's where a lot of things comes into practice. Is that how you manage your time? I've I've spoken to so many people, and this is the best thing what we did. It's actually we know that our children is going to start schooling online at 8 o'clock or 9 o'clock. We Yeah. wake up at 6 o'clock, for example. We do our work for 3 hours, and 9 o'clock we make sure that our children, or 8 o'clock we are ready to wake them up. They get them ready for their schooling online, so they are stuck in their classes, so they know what they are doing, and then we continue. And lot of company has given lot of flexibility. वो लोगों Mm. को flexibility मिली है इसके अंदर, क्योंकि उनको कहा गया है कि भाई आप फ्लेक्सिबल रहें, आपको अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना है, आप टाइम स्पेंड करें, आप मेक श्योर करें कि आपने वो टाइम स्पेंड करके फिर अपने काम के ऊपर टाइम स्पेंड करें. तो लॉट्स ऑफ कंपनी ने उनको फ्लेक्सिबिलिटी, बहुत सी कंपनी ने नहीं दी. सो जस्ट Mm. डिपेंडिंग ऑन वेयर यू आर वर्किंग. एंड पीपल जिनकी जॉब चली गई या जिनके बिजनेसेस बर्स्ट हो गए हैं, उनके लिए भी एक लेसन है इसके अंदर. लेसन ये है कि आपको ये दिया जा रहा है कि आप ये सोचें कि व्हाट इज द फ्यूचर लाइफ फॉर यू. आपके लिए फ्यूचर क्या लाइक करता है, कि आपको किसी और की जॉब करनी है, कि आप आपके अंदर खुद के अंदर इतनी कैपेसिटी है कि आप खुद भी कुछ कर सकते हैं, आउटसाइड द True. बॉक्स देख सकते हैं कि नहीं देख सकते. तो देयर वर लॉट ऑफ चैलेंजेस as we says to lot of things कि भाई I've been going through with so many challenges. मुझे पता Mm. नहीं चल रहा है कि मेरे साथ क्या होने वाला है. मेरे पास जॉब नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरे साथ क्या होने वाला मुझे कुछ भी नहीं पता चल रहा है. Mm. Everything has a you have answer to all of those things if you look deep down. You Mm. need to start working on yourself. अगर हम अपने आप के ऊपर काम करना शुरू करते हैं, हमारी अगर सेल्फ अवेयरनेस क्रिएट हो कि हमें कौन सी चीज ट्रिगर करती, व्हाट थिंग्स आर ट्रिगरिंग अस. सो वी स्टार्टेड Mm. टू आवर बॉडी टेल्स अस कि these are the things triggering you, avoid them. True. सो ये सारी चीजें होती है इस तरह. if you have a mindset of being open to receive things, then you will receive good things. If you have a mind of which is closed, and then you'll say, you know what, मोज कोई कह रहा है या सैम कुछ कह रहा है और सलमान कुछ कह रहा है, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा क्योंकि मैं नहीं चाहता, मैं सीखना नहीं चाहता. True. इंसान के Say. अंदर सीखने की इच्छा होगी तो वो आगे बढ़ सकेगा. अगर वो कहेगा Say. कि भाई मुझे तो इधर ही रहना है, मैं तो इसी जगह पे बैठ के ही खत्म हो जाऊंगा, तो फिर आपने लाइफ में किया क्या. सही. बिल्कुल.
बिल्कुल ऐसी है। अच्छा, इसमें मैंने शुरू में ना, जो चूंकि हम इसको एज फैक्टर वाइज भी ले रहे थे और आपने भी इसको बड़ा अच्छा क्लासिफाई किया, तो मैं इसको ना हमेशा से इस तरह से देखता था कि इट हैपेंड एक्चुअली एज पर द फेज ऑफ लाइफ। तो जैसे आपने अपने इंटरव्यू में बताया कि बीइंग अ फादर, बीइंग अ हस्बैंड, बीइंग अ वर्किंग प्रोफेशनल, बी इट अ सैलरीड पर्सन और एन एंटरप्रेन्योर, ठीक है, बिजनेसमैन। सो जी उसकी बेसिस के ऊपर ना, हमारे हर हर रोल के ऊपर ना, वो बेसिकली कोविड का इम्पैक्ट आया। तो जी वो ये है कि लेट्स से जो मेरी फैमिली है वो मुझे घर से बाहर दिखती है, ठीक है। तो कोविड से पहले वो मुझे घर से बाहर दिखती थी कि देयर वाज स्पेसिफिक टाइम एंड आई एम नॉट होम, I'm out of home, and they'll be waiting for me, at the end of the day, at the evening or at the night, कि भाई, Maz will come back to home and we'll be having a dinner, and we'll chit chat, or have some fun or whatsoever. So वो एक पैटर्न बना हुआ था। अब वो मेरा एक रोल था। उसकी बेसिस के ऊपर we used to have friends. So friends का ये था कि वीकेंड आया तो you'll be meeting them, ठीक है। There are some other कमिटमेंट, तो आपको फैमिली है, आपको बच्चों को साथ लेके जाना है, ठीक है ना, और शॉपिंग करनी है, ग्रोसरी करनी है, कुछ भी। सो थिंग्स लाइक दैट। व्हेन कोविड हैपेंड, यू नो एवरीथिंग वाज देयर जस्ट बिकॉज यू वर देयर। सो अब उसमें से अगेन रिसोर्स मैनेजमेंट और टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो गई बहुत जरूरी। कंपनीज के एंड पे। जो एक चीज प्रोफेशनली व्हाट आई हैव नोटिस है, वो ये हुआ कि सिंस वहां पर ये आपको फ्लेक्सिबिलिटी दे दी गई कि यू आर वर्किंग फ्रॉम होम, सो ये दैट वाज अ वेरी गुड एडेप्टेशन, जो कि जो ना वो बहुत अच्छी तरह से लाइक विद इन अ मंथ और सो बहुत जल्दी कंपनीज ने अडॉप्ट कर लिया। दैट वाज द बेस्ट पार्ट, आई वुड से। उसकी जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आई, वो ये थी कि आपके पास सबसे बड़ा मसला ये आया कि आपकी जो टाइम थी ना, फिक्स टाइम, जो आपको ऑफिस में 8 घंटे देने, 10 घंटे देने, दैट एंड दैट एंडेड एक्चुअली। हम्म That was the biggest opportunity cost मैं बोलता हूँ। The worst case happened for a person who's an employee। उसके लिए है ना वो सबसे बड़ी लिमिटेशन ये थी, ठीक है ना, कि आपकी लाइक मेरे पास कितने यूज केसेस मौजूद हैं ऑफ मेनी ऑफ आवर फ्रेंड्स, एंड बी इट दे आर टीचिंग और या वो कहीं भी प्रोफेशनली काम कर रहे हैं दूसरी तरह से। वो यही कहते थे कि भाई रात के 12-12 बजे भी है ना, आप सुबह से बैठे हो, ठीक है ना, इट्स लाइक मोर देन 12 आवर्स, सही ना, एंड यू आर यूजिंग योर लैपटॉप। एंड अगेन वन ऑफ द थिंग्स जो कि मैंने एनर्जी सिस्टम्स पढ़ते हुए मैंने पढ़ा था, यू कैन रिलेट टू इट, कि होता है कि वेर एवर आई एम सिटिंग, उस जगह उस जगह की एक एनर्जी होती है, तो उसकी जो एनर्जी होती है वो सब हो जाती है। सो इफ आई एम सिटिंग हियर और मैं यहाँ बैठा रहूंगा, तो इस पूरे रूम की, इस पूरे सराउंडिंग की और इस जगह की जो एनर्जी है, देयर विल बी अ टाइम जब वो ड्रेन हो जाएगी। अब आप अपने पलंग पे बैठ के, या लेट्स से अपने ऑफिस, जो भी आपने ऑफिस बनाया हो, कभी स्पेस बनाया हो, वहां पे आप बैठ के 12 घंटे काम कर रहे हैं विदाउट मूविंग, लेट्स से है ना, या टेकिंग प्रॉपर ब्रेक, ठीक है। तो वो क्या हो रहा है, आपको यू आर नॉट एफिशिएंट एनफ। बेसिकली हो क्या रहा है, इट्स अ वेरी कॉमन थिंग कि आपकी 5-5 मिनट की जो कॉल्स आप फोन पे कर सकते हो, उसके लिए आपको 1-1 घंटे की जूम कॉल्स करनी पड़ेगी, है ना। सो जूम वाज वन ऑफ द मिरेकल्स, ठीक है ना, दैट हैपेंड फॉर अस फॉर अ वेरी गुड रीजन, ठीक है ना। लेकिन उसकी भी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थी कि आपकी जो बात मैं फोन पे आपसे कर सकता हूँ 5 मिनट में, आई एम गेटिंग एवरीवन ऑन बोर्डेड, ठीक है ना, उस 5 मिनट की कॉल के लिए जिसमें सब अपना इनपुट देंगे, एंड दैट 5 मिनट कॉल विल बी यू नो एन हाफ एन आवर और एन आवर कॉल। सो ये भी एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट आया था। तो रोल वाइज मुझे लगता है बहुत बड़ा एक इशू आया, ठीक है। और उसकी बेसिस के ऊपर अल्टीमेटली लोगों ने टाइम को मैनेज करना, ठीक है ना, एक वो, और फिर रिसोर्स को मैनेज करना, ये दोनों एंड पर्सनली और प्रोफेशनली बहुत ज्यादा है ना वो लोगों के लिए सफर कर रहे थे, जिसकी बेसिस के ऊपर लोग। आपने सेल्फ अवेयरनेस की बात की, जिसमें जो ब्लेसिंग वाला पार्ट आता है, वो ये था कि लोगों को कम से कम ये भी अंदाजा हुआ, अगेन कमिंग टू द फाइनेंशियल एस्पेक्ट, जो फाइनेंशियल सबसे बड़ा एक वो कंस्ट्रेंट आया था, वो ये था कि पीपल यूजुअली डोंट हैव सेविंग्स, सही है ना। लोग यूजुअली है ना वो आमतौर पे स्पेंडिंग में ज्यादा शौकीन होते हैं, रादर देन सेविंग some money. Not, I'm not saying a lot of money, but saving some money for you don't know okay, what could have happened. And when COVID happened, so you can understand कि मतलब दुनिया में कुछ भी हो सकता है। So जी so that was one of the issue जो कि लोगों को आया था कि रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर उनके जो पैटर्न्स थे, ठीक है ना, वो बिल्कुल भी इस पे ऊपर फिक्स नहीं हुए थे कि यू हैव टू सेव मनी
for any worst thing that could happen. तो वो चीज भी लोगों ने ना फिर वो for the time उसको लर्न किया. एंड देन व्हेन सेकंड वेव जब आई है तो वहां मुझे अंदाजा हुआ कि हाँ, लोगों के थॉट पैटर्न ना वो उन्होंने इस हद तक अपने आप को रिप्रोग्राम कर लिया था कि उन्होंने अपने आप को अडॉप्ट करके ना फिर उससे वो पढ़ना शुरू कर दिया. सो कहीं ना कहीं रिसोर्स मैनेजमेंट वन ऑफ द बिगेस्ट इश्यूज जिसकी बेसिस के ऊपर मसला रहता. एंड सेकेंडली टाइम मैनेजमेंट, उसकी बेसिस के ऊपर ही वो इशू आता. और ये जो बेसिकली पूरा बैलेंस है ना, जो टेक्निकली इम्बैलेंस हो रहा था, उसकी बेसिस के ऊपर पीपल सफर्ड अ लॉट ना विद देयर इमोशनल वेलबीइंग एंड मेंटल हेल्थ. पर्सनल इश्यूज की अगर मैं बात करूं तो पर्सनल इश्यूज में अल्टीमेटली वो यही आ रहा था कि आपको बेसिकली ना व्हेन योर फैमिली सीज यू देयर, ठीक है ना, एंड यू आर नॉट एक्सेसिबल, तो वो भी एक बहुत बड़ी लिमिटेशन थी. कि मतलब पहले तो ये ना कि आपको जो ना वो ये था कि व्हेन यू विल बी बैक होम सो पीपल विल बी वेटिंग फॉर यू. अब यहाँ पर यूर राइट इन फ्रंट ऑफ देम, दे सो वांट एक्सेस यू, लेकिन आप अवेलेबल ही नहीं है. तो that was one of the issues कि obviously बात है when a kid sees the father कि भाई वो वहाँ यहाँ मेरे सामने मौजूद है, सही है ना, लेकिन मैं जा नहीं सकता. क्यों? क्योंकि he is busy. तो डेफिनेटली वो तो एक्सेप्टेबल ही नहीं होगा. सो एक ये भी आता है कि वहां पर भी बहुत ज्यादा है ना वो पर्सनल लाइफ के अंदर लोग बहुत सफर कर रहे थे कि यू नो हाउ टू बैलेंस दिस थिंग कि प्रोफेशनली भी काम मैनेज होता रहे और पर्सनली भी काम मैनेज होता बहुत सारी चीजें, बहुत ऐसी चीजें हैं ना कि ये चीजें हमें खुद ही डिसाइड करनी पड़ती है. रहे. We are not supposed to ask other person to manage ourselves. We have to manage ourselves, correct? So things which you talked about in terms of people working from home and spending 12 hours. Yeah, I have friends in Pakistan who are professors, and this is the admin task which used to be done by the admin department that has been is put on to us to do it now. So that's another another set of things has been put onto our responsibility, which means that you are doing constantly, you, as you said, you are not doing enough exercise. Now we are responsible for our own health. Tomorrow something happens to you, your company is not going to take a responsibility what you are doing at home. There are a lot of things that has been better. For example, when you start working from home, how many things you say you count blessings that you are not waking up so early rushing to do go to work on the scooter or in your on the buses or anything like that, because you are not inhaling any pollution as well, so you are recovering from those sort of things as well. We are starting cleansing True, ourselves. The entire covid has cleaned the air so much that when you never used to see beautiful birds or beautiful animals on the road, you started to seeing those things again, and you say, "Wow, I never used to see this. What happened? Where they're coming from?" So yeah, there were a lot of good things has happened, and there are a lot of challenges people have received as well. And I have done podcasts, and I was on the podcast with somebody, and he used to say, "Sam, can you hold a second? My son just came in here now. Can I just give me two minutes? Let me just speak to him. Let me just speak to him." So and that was normal. We have to be acknowledging the adaptation of everything. We are not going to be you have your children around you. That's part of life. That's part of life. You should let your children sit with you. I was used to be in the meeting, and one of my manager used to say, "Sam, just wait a second. I just want to hold my daughter with me or my son with me while I'm having a chat." And say, "Yeah, that's perfectly fine. I know because I'm a father too. That's yeah, normal." And we have to adapt to those changes. If you are not ready to change, if you're not adapted to change, you will find those things difficult. आपके लिए difficult होती जाएगी. आप ये कहेंगे ये true. मुझे तंग कर रहा है, मेरा बच्चा मुझे तंग कर रहा है. आपका बच्चा कैसे तंग कर सकता है आपको? आपको वो कहेगा अपनी अम्मी के पास जाओ, अपनी अम्मी के पास बैठो, मैं अभी काम कर रहा हूँ, मैं बिजी हूँ अभी. तो बच्चे के Mm. अंदर इंप्रेशन क्या डाल रहे हैं आप? बच्चे को कह रहे हैं कि बाप उसी वक्त अवेलेबल होगा जब वो चाहेगा, वो अवेलेबल होगा, इससे Mm. पहले अवेलेबल नहीं होता. उनके लिए काम बहुत इंपॉर्टेंट. हम बचपन से बच्चों को कंडीशन करते जा रहे हैं कि मेरा बिल्कुल. काम बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरा काम Mm. बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे पास नजदीक नहीं है, मैं काम के अंदर रहूंगा, मेरे को बिजी है, मैं मुझे तंग नहीं करना. Mm. ठीक है जी. आप ये भी कह सकते हैं बेटा आप थोड़ी देर के लिए वेट कर लें, मैं मेरी मीटिंग खत्म करता हूँ और मैं आपके साथ टाइम स्पेंड करता हूँ. आप अगर True. अपने एक जॉब के अंदर से 15-20 मिनट निकाल के अपने बच्चों के साथ स्पेंड करेंगे ना, वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. देन आप अपने काम के अंदर लगे रहे पूरी जिंदगी,
और वो बच्चा हम्म, ये फील करे कि मैं मेरे बाप के पास या मेरे अब्बू के पास मेरे लिए टाइम नहीं है, ट्रू। वो ट्रॉमा सबसे ज्यादा होगा उनके लिए। वो आपकी जो दो बातें ना, कंडीशनिंग हो रही है और आप अभी से ना उसको बिल्कुल अपने आप से दूर कर रहे हैं। सो दूर अगेन कर रहे हैं। आपने उसको यही अपने एक्शन से दिखा दिया कि कल को तुम जब इस पोजीशन में बैठोगे, ठीक है ना, तो तुमने भी इतना ही वर्कहोलिक और वो सारी चीजें करनी है। तो लेकिन वो कंडीशनिंग आप देखें ना फ्यूचर में क्या होगी, वो आपके अब्बू फिर आपके आप बड़े हो जाएंगे और आपके अब्बू की जरूरत होगी, तो आप अब्बू अब्बू कहेंगे, अब्बू मैं बिजी हूँ, अब्बू मेरा भी पास टाइम नहीं है आपके लिए। वो सही, पूरे पैटर्न सही। रिपीट होगा बिल्कुल, सारा, जिस बिल्कुल, तरह आप बिल्कुल, दिखा रहे। बिल्कुल। तो हमें बच्चों को बचपन से ये सिखाना चाहिए, इमोशनली डेवलप करना चाहिए इनको कि भाई आपके पास कोई प्रॉब्लम है तो आप आके बताएं, हमें ओपन रखें चैनल्स। और पेरेंट्स को ये चाहिए कि वो अपने बच्चों से बात करते रहे। बिल्कुल। हस्बैंड को वाइफ के साथ बात करनी चाहिए, वाइफ को हस्बैंड के साथ बात करनी चाहिए, बच्चों के साथ दोनों को बात करनी चाहिए कि बेटा आपको क्या प्रॉब्लम हो रहा है स्कूल के अंदर, या आप मुझे बताइए हम आपके साथ क्या कर सकते हैं। आपके साथ आधा घंटा हम कंप्यूटर पे बैठ सकते हैं, या तो हम आप बाहर जाके हम क्रिकेट खेल सकते हैं या फुटबॉल खेल सकते हैं। हम बच्चों को बाहर ले जाएं। देखिए बच्चे आजकल के जो है ना वो बहुत शार्प हैं। They are ट्रू। very sharp in terms of playing on computers. Their life is on computer. Their life is on a mobile phone. Correct? बिल्कुल, बिल्कुल। I remember my childhood. I never was used to be in the house. If you remember your childhood as well, कि हम बाहर ही बिल्कुल, खेलते थे। बिल्कुल, बिल्कुल, दरख्तों पे चढ़े हुए हैं, हम यहाँ भाग रहे हैं, वहां भाग रहे हैं, और शाम हो रही है तो बिल्कुल। अम्मी और अब्बू आवाज लगा रहे हैं, बेटा अभी घर आ जाओ, अभी घर आ जाओ। अभी आ हमारे भी जाओ। हाँ, हाँ अभी आ भी जाओ। हमारे बच्चों को हम घर से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, कोई निकलने की कोशिश नहीं करता है। उल्टा हिसाब हो गया है। हम बताओ चल बाहर निकलो घर से, बाहर बाहर निकलो, बोलते नहीं जाएंगे, हम तो कंप्यूटर पे बैठे रहेंगे, हम तो हमारे आईपैड पे बैठे रहेंगे। तो डायनेमिक्स आर चेंजिंग, तो हमें डायनेमिक्स को अडेप्ट करना चाहिए इंस्टेड ऑफ इसके साथ फाइट करना चाहिए। बच्चों को बच्चों के साथ माँ बाप ही तरबियत देंगे, बाहर वाले तरबियत नहीं दे सकते उनको। बाहर वालों से जो सीख कर आएंगे ना, वो आप उसको एक्नॉलेज नहीं कर पाएंगे। यू विल नॉट बी एबल टू एक्नॉलेज दोस थिंग्स, ट्रू। बिकॉज जो चीज माँ बाप तरबियत देते हैं बच्चों को, अगर उनके पास अच्छी सेंस ऑफ डायरेक्शन होगी तो वो अच्छी तरबियत दे सकेंगे। अगर वो भी खुद भी अपने कॉन्फ्लिक्ट्स में लगे हुए हैं तो वो बच्चों को क्या सिखाएंगे। तो बिल्कुल। ये चीजें जो हमारी लाइफ के अंदर आती है, कोविड हो नहीं कोविड हो, हमारी हम्म, लाइफ के अंदर बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, लेकिन हमारे माइंडसेट को चेंज होना चाहिए। हमारा माइंडसेट ऐसा होना चाहिए, वी हैव हम्म, टू स्टार्ट थिंकिंग दैट व्हाट इज इम्पोर्टेंट टू मी। मेरे लिए क्या जरूरत है, मैं अपने आप को लुक आफ्टर कर रहा हूँ एज अ मैन और अ वुमन। मैं अपनी हम्म, हेल्थ को लुक आफ्टर कर रहा हूँ, क्योंकि अगर आप अपनी हेल्थ को लुक आफ्टर नहीं कर रहे हो और आप कह रहे हैं चलो मैं हेल्प करूंगा, मैं दुनिया को हेल्प करूंगा, वो हमारे इस्लाम में मौजूद है, हमको हेल्प करना जरूरी है दूसरों को, लेकिन अपनी 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 जिंदगी की सेक्रीफाइस करके दूसरों को हेल्प करके आप क्या पालेंगे, क्या पालेंगे। आपको बिल्कुल। हमें हेल्प जरूर करनी है दूसरों को। ऑफ कोर्स हमारी जिंदगी का उसूल है कि हम हेल्प करेंगे लोगों को, और उसमें हम्म, कोई शर्म की बात नहीं है। और ये तो हमारे उसमें होना ही चाहिए, हमारे खून में होना चाहिए कि हम दूसरों को हेल्प करेंगे। लेकिन हमें ये सोचना चाहिए कि आप अपने आप को कितना हेल्प कर रहे हैं, आप अपनी दिमागी तवाज़ुन को, अपने फिजिकल हेल्थ को, अपने इमोशनल हेल्थ को किस तरह सपोर्ट कर रहे हैं। ये नहीं कर रहे हैं कि आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आपने कारपेट के अंदर डाल दिया, चलो यार जाने दो, मेरे को क्या अब तकलीफ हो रही है, कोई बात नहीं, आप अपना तकलीफ बताइए मुझे, मैं आपकी तकलीफ सॉल्व करने के लिए रेडी हूँ। और उसी के हम्म, अंदर इंसान जो है ना घुटता जाता है अंदर अंदर। और हम मर्द, क्योंकि हमें बचपन से सिखाया जाता है बेटा रोने की जरूरत नहीं है, आप लड़के हैं, आप हम्म, लड़की नहीं है, आप लड़के हैं, आप लड़के नहीं रोते, सिर्फ लड़कियां रोती हैं। सही। बिल्कुल, ठीक है जनाब। तो हमें बिल्कुल। यही सिखाया जाता है। देखो, अभी हमारे हमारे वो व्हाट यूज्ड टू हैपन है, वी आर बीन सप्रेसिंग लॉट ऑफ इमोशंस। ठीक है ट्रू। जी, हम इमोशन सप्रेस करते जा रहे हैं, हम अपने आर्टिकुलेट नहीं कर रहे हैं। फिर हमें गुस्सा आ जाता है, गुस्से के अंदर हम हाथ उठा लेते हैं। ठीक है बिल्कुल, जी, ये सारा गुस्सा क्यों है कि हम गुस्से को दबा के रखे हुए। बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल हम ऐसी। ना हमारी अम्मी से सही तरह बात कर सकते, ना तो अब्बू से बात कर सकते, ना अपने भाइयों से, या ना तो बहनों से बात कर सकते। अपनी वाइफ आती है तो हमारी वाइफ को हमें इस तरह कंडीशन किया हुआ है कि भाई हमारी घर में हमारी वाइफ है, इसका मतलब वो घर के अंदर वो जो हम कहेंगे वो करेगी, इवन दो हम्म, शी इज ए वेल एजुकेटेड वुमन। ट्रू। उसे हम कहेंगे आप बच्चे पैदा करें, आप बच्चों को संभालें बस, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप जॉब भी करिए, आप जॉब हम्म, आप जॉब भी करिए, आप जॉब से वापस घर आए, घर पे आके हम्म, खाना भी बनाइए,
बच्चों को भी संभालिए और हमें भी संभालिए, हम भी आपके बच्चे हैं उसके अंदर। ऐसा So वैसे there भी there there are a lot of conditioning, and we have to start thinking as young generation like you said the thing, we have to work as shoulder to shoulder with your wife. there is no there is no what you call it कि तुमको शर्म नहीं आनी चाहिए कि तुम अगर किचन में काम कर रहे हो अपनी वाइफ के बिल्कुल, साथ। बिल्कुल, बिल्कुल, आपको बिल्कुल। हाथ बढ़ाना जरूरी है। आप कोई वो नहीं हो, आप कोई नीचे नहीं हो जाएंगे, बल्कि आपकी जो ट्रू, इज्जत है ना वो ज्यादा बढ़ जाएगी आपकी वाइफ के सामने। आपकी वाइफ कहेगी कि आप क्यों तकलीफ ले रहे हैं, मैं हूं ना। नहीं, आप कहेंगे नहीं मुझे आपको हेल्प करनी है, आप अकेले कितना करेंगी। उसमें बिल्कुल, आपके अंदर दोनों के अंदर जो हार्मनी पैदा होगी ना, जो आपके अंदर एक दूसरे के लिए जो लव पैदा होगा ना, वो उसको कोई भी खत्म नहीं कर सकता। देखें, बहुत से लोगों के अंदर ये माइंड होता है कि हमको बड़ा इसी किया गया है कि भाई हम आदमी हैं, हम आदमी रहेंगे, हुँ, हम चेंज नहीं होने वाले। और उनके अंदर क्या होता है कि वो एक जो ईगो आ जाता है ना, जो ईगो, हुँ, उससे अफेक्ट क्या करता है कि उनकी जो रिलेशनशिप है, उनकी कोई रिलेशनशिप नहीं होती है, अपने आप से नहीं होती है तो वो अपनी वाइफ से नहीं होती है, अपनी वाइफ से नहीं होती तो किसी से नहीं होती है। हर हुँ, वक्त कोई ना कुछ प्रॉब्लम आता है। लेकिन कोविड ने बहुत सारी चीजों को सिखाया है। हुँ, अगर हम लेसन लर्न करना चाहें तो बहुत सारे लेसन लर्न कर सकते हैं इससे। बिल्कुल, the big question is the big question is, are you ready to learn? Are you ready to open to receive those things? Those are the key point. These are the core question for everybody. Whether you are a teenager, whether you are an adult who is studying in the university, whether you are working, whether you are running your business, whether you are a husband, whether you are not a husband, whether you are a businessman or even though if you are a grandfather or grandmother, we all has to ट्रू, started to think कि हम इसके अंदर हार्मोनाइज किस तरह कर सकते चीजों को। ट्रू, दैट दैट्स हमारे लिए एक बहुत बड़ा की क्वेश्चन है इसके अंदर। और हमारे जो इमोशंस हैं, हुँ, वी कांट कंट्रोल इमोशंस। आप इमोशंस को कोई दुनिया के अंदर कंट्रोल नहीं कर सकता, हम मैनेज कर सही, सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल वी ऐसे ही। कैन ओनली मैनेज द आवर इमोशंस। सिंपल एग्जांपल है। सो स्टीवन कवी एक बहुत से बेहतर वो है, अपना पर्सनल डेवलपमेंट इंडस्ट्री के अंदर थे, गुजर गए वो भी। उन्होंने हुँ, अपनी बुक के अंदर ये लिखा था कि इमोशंस को मैनेज करने के लिए आपको जो चीज की जरूरत है, अपने अपने जो व्हेन यू आर यू शुड सिट इन योर माइंडफुलनेस और मेडिटेशन। हुँ, ये सही, हम हमें हम बहुत वो कहते हैं ना कि हम अल्लाह पाक ने हमारे ऊपर बहुत बड़ी नवाजिश की है कि हमें नमाज दी है, तो हमें 5 वक्त की नमाज पढ़ने मिलती है। बिल्कुल, और उसके अंदर हमें बहुत सारी चीजें मिलती है। हम जिस हुँ, तरह सजदे करते हैं, हम जिस तरह बैठते हैं, उसमें हमारी एक्सरसाइज हो जाती है काफी। ठीक है जी। हुँ, और उसके अंदर ही हम बहुत सारी चीजों को, जैसे हमारे जो ब्लड सर्कुलेशन है, जो हम सजदे के अंदर जाते हैं तो हमारे ब्लड जाता है दिमाग के अंदर, वो सर्कुलेशन ऑफ ब्लड और जगह और किसी इबादत के अंदर नहीं होती है। वो सिर्फ हमारे इबादत के अंदर होती है। और वो अल्लाह का पाक का बहुत करम है हमारे ऊपर, जो हमें दी गई है वो चीजें, नवाजिश किया गया। तो हमें इस चीजों को मद्देनजर रखते हुए अगर हम आगे बढ़ते हैं चीजों को लेके, तो हमें सेहतियाब होना जरूरी है उस चीजों को। या इंसान इंसान गाफिल किस तरह होता है, वो इस तरह होता है कि वो भूल जाता है कि उसका जो बनाने वाला, उसको जो पैदा करने वाला है, वही उसको सप्लीमेंट देने वाला, वही सब कुछ करने वाला है। तो अगर हम उसी की इबादत करते रहे, उसी से मदद मांगते रहे, तो हर चीज मिलेगी हमें। मगर हम भूल जाते हैं वो चीज को। हम समझते हैं हम बालातर हो चुके हैं, हमें अशरफुल मखलूकात कह दिया गया, तो यानी हम बहुत बालातर हो गए हर चीजों से। तो ये चीजों को मद्देनजर रखते हुए इंसान अगर ये सोचना शुरू करें कि वी आर ऑल हियर टू वर्क विद ईच अदर, टू सपोर्ट ईच अदर, हुँ, देयर इज नो कलर, क्रीड, रेस और समथिंग लाइक दैट, रिलीजन, वी हैव टू वर्क एज अ टीम। हमें हुँ, सबको मिल के काम करना है और हमें एक दूसरों को हेल्प करना है। और ये कोविड का मैसेज ही यही है कि देखें, हम दुनिया भर में कहीं भी बैठे हुए, आज हम सब के सब इंटरनेट के ऊपर बातें कर रहे हैं लोगों के साथ। बिल्कुल, या मैं लोगों से बातें कर रहा हूँ जो हांगकांग में बैठे हुए हैं, जो जापान में बैठे हुए हैं, जो अमेरिका में बैठे हुए हैं। मैं उनको पहचानता नहीं हूँ, क्योंकि मैं जो जिस ऐप से बात करता हूँ
रैंडमली कोई आ जाता है, वो कहता है कि मैं यहाँ बैठा हूँ, ओह गुड, हाउ आर यू, हाउ यू डूइंग, हाउ इज एवरीथिंग गोइंग ऑन ओवर देयर, सो वी आर हैविंग अ चैट। एंड आई डू यू थिंक दैट अगर कोविड नहीं होता तो मैं कभी उस इंसान से मिला होता? कभी भी नहीं। बिल्कुल ऐसे। That's the beauty of it, correct? That's the beauty of it. और सुनाइए। अच्छा, इसमें कुछ चीजें माइंडसेट और लर्निंग एटीट्यूड, वही माइंडसेट का पार्ट है। सेल्फ अवेयरनेस है ना, ये जो चीजें होती हैं व्हेन दे कंबाइन, उसके बाद फिर आपका वाला पार्ट आता है जहाँ पर आपकी सोशल अवेयरनेस और एम्पैथी वाला पार्ट आता है। अगेन यू नो, यू बीइंग द इमोशनल इंटेलिजेंस प्रैक्टिशनर, तो वहां पर ऑब्वियसली बात है, दिस इज वन ऑफ द वेरी कॉमन थिंग्स जो कि मैंने इन पॉडकास्ट की कन्वर्सेशन में एक कोचेस से सीखी थी। वो ये थी कि इफ योर कप इज एम्प्टी, यू कैन नॉट फिल another person's cup from your empty cup. And that was actually the funnest learning, है ना, जो मुझे काफी अच्छी लगी। सही है ना, कि मैं क्यों किसी मदद कर सकता हूँ कब, जब तक मेरी अपनी ही जो इनर सेल्फ है वो सैड है, अनहैप्पी है, स्ट्रेस्ड आउट है, नेगेटिवली चार्ज्ड है, ठीक है ना, डाउन है, कुछ भी कह लें आप। हाउ वुड आई एक्सपेक्ट कि अगर मैं अपने आप को काउंसिल नहीं कर पा रहा हूँ तो मैं किस तरह से अपने किसी स्टूडेंट को, अपने बच्चे को, ठीक है ना, अपने कुलीग को, अपने भाई को, अपने पड़ोसी को, किसी को भी उसके साथ बैठ के उसका गम बांट सकता हूँ, दुख शेयर कर सकता हूँ। तो यहाँ पर जो आपके दो पॉइंट है ना, वो मुझे सबसे अच्छे लगे कि यार, सेल्फ अवेयरनेस फर्स्ट थिंग, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, विद यू नो द कॉम्बिनेशन ऑफ लर्निंग माइंडसेट। वो जो आपने बात की ना अशरफुल मखलूकात वाली, ये मैंने बहुत नोटिस किया कि हम लोग दरवाजे बंद कर देते हैं, उनकी बड़ा अलमिया है कि यू नो वी शट डाउन द डोर्स ऑफ यू नो न्यू बिगिनिंग्स एंड न्यू लर्निंग्स, ठीक है ना। और मे बी इट्स द ह्यूमन नेचर के शायद वो होता है कि द फियर ऑफ अननोन, ठीक है ना, जिसकी बेस के ऊपर हम बोलते हैं कि यार सिंस वी आर सो फिक्सेटेड, और जब सब कुछ सही चल ही रहा है तो मतलब क्यों क्यों कुछ नया करें, ठीक है ना, एक वाला फिक्स माइंडसेट भी होता है। दूसरा जी ये भी होता है कि आप बोलते हो कि नहीं यार, आई एम अबव एंड बियॉन्ड, फिर वो जो है ना वो ग्रीड का एक अलग लेवल होता है आपकी, है ना, वो सो कॉल्ड सेल्फ एस्टीम इतनी हाई हो चुकी होती है, ठीक है ना, वो कि आप अपने आप को इस लेवल पर रख रहे हो कि आप सबको, नीचे वाले हर बंदे को से ना हकारत से देख रहे होते हो, ठीक है। और जहाँ कोई आपको आके काउंटर करना चाहे तो अगेन उसको भी आप जोन आउट कर देते हो। सो वो फिर उससे होता है कि आप अपने आप को अकले कुल समझने की कोशिश करते हैं, और होता कुछ नहीं, आप लोग हारना शुरू कर देते हैं और अकेले रह जाते हैं। नहीं, वो आइसोलेशन हो गई ना, आपने अपने आप को आइसोलेट कर लिया ना। कब बिल्कुल तक आप बिल्कुल ऐसे, आइसोलेशन में रह सकते हैं? आइसोलेशन बिल्कुल में ऐसे। आप एक महीना रहेंगे, 2 महीने रहेंगे, 3 महीना रहेंगे, लेकिन वो जब काटने लगेगी ना जो चीजें आपको, फिर आप बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे, क्योंकि जब तक आपने लोगों को रद्द कर दिया, और वो ही लोग जो है ना फिर आपको बुलाएंगे नहीं। फिर बिल्कुल आप उनके ऐसे। साथ कितना भी कोशिश करेंगे, आप अपने साथ उनके साथ ब्रिजेस क्रिएट करने के लिए, वो ब्रिजेस क्रिएट नहीं हो सकते। ट्रू। क्योंकि आपको पता है सबसे बड़ी चीज आपको मैं बताता हूँ, एक सूफी सूफी वो है स्टोरी है। सो सूफी मास्टर बैठे हुए थे और उन्होंने बोला कि मेरे जितने भी शागिर्द आ जाएं, मेरे पास आ जाएं। और वो कहते हैं कि यार आज मुझे ना बहुत खट्टी चीज खाने का दिल हुआ है, खट्टी चीज, ठीक। खट्टी चीजों, ऐसी चीजों जो मैं खाऊं तो मुझे अलग से टेस्ट आवे। उनको कहा ठीक। जाओ भाई, जाओ जाओ बाहर जाओ, बाजार में जाओ और लेके आओ। तो सब उसके सारे जितने भी शागिर्द थे सब चले गए ढूंढने के लिए। कोई नींबू ला रहा है, कोई कोई कड़वा, कोई कड़ी करेरा ला रहा है, कोई कौन सी चीज ला रहा है, कोई कौन सी चीज ला रहा है। तो सब आ गए, सबने लाके पेश किया अपने मास्टर को। तो उन्होंने कहा कि, और एक जो शागिर्द था वो कुछ भी नहीं लाया। ठीक तो है। सब ने दिया, लेकिन उसने कहा कि तुम कुछ नहीं लाए मेरे लिए। तो उसने अपनी जुबान बाहर निकाली, अपनी जबान को बाहर जबान। निकाला। और तो सब के सब उसके जो दूसरे शागिर्द सब हंसने लगे। हम्म। तो उन्होंने कहा ये राइट कह रहा है, ये सही कह रहा है। जबान जो चीज, जबान जैसी कड़वी और जैसे खारी जैसी चीज कोई भी नहीं है दुनिया के अंदर। अगर सही। अपने जबान से आपने किसी को कुछ कहा, वो उसके दिल में जाके लगती है।
और वो दिल और दिमाग को खराब कर डालती है कि उसने मेरे लिए ऐसे गिलाजत वाले वर्ड क्यों यूज किए। ठीक है जी। बिल्कुल फिर बिल्कुल। दूसरे दिन जब मास्टर ने वापस बुलाया सब शागिर्दों को, उनको कहा जाओ आज मुझे ना मीठा खाने का दिल है बहुत, तो जाओ मीठा ले आओ मेरे लिए। तो सब गए मीठा लेने, कोई कलाकंद ला रहा है, कोई बकलावा उठा के ला रहा है, कोई शहद उठा के ला रहा है, कोई चीनी उठा के ला रहा है। सब आ गए, सबने पेश किया। हम्म उसने उसने कहा तुमने क्या लाया, तो वापस अपनी जबान बाहर निकाल दिया उसने। तो सब हंसने लगे। तो बोलता नहीं ये सही हम्म कह रहा है, जबान जैसी जो मीठी जो चीज है वो किसी के पास नहीं है। ऐसी मजेदार जबान होती है। तो हम्म मजेदार जबान से आप लोगों की अच्छी चीजें कहते हैं तो उनका दिल बाग बाग हो जाता है। they love hearing the word from you, and they true. will say wow, continue, tell us, we love what you are saying, just tell us, we love it. And that the person became the next uh, person heading of that the entire thing for the rest of the, because he says I say I've already chosen who is going to continue after me. This is the Okay. person. This is the Yeah. person, and you are going to be follow him now from onwards. So, हम्म कहने की बात, what I'm trying to tell you here is that we have to be very mindful as what comes out from our mouth. Yeah. When you are typing an email, you write something and you just say, I don't want to send it. I erase it back. कंप्यूटर पे हम्म हम इरेज कर लेते सारी चीजें। लेकिन हम जब हमारी जबान से कुछ कहते हैं ना, वो एक दफा जबान से निकल गई ना, आप जबान के अंदर वापस नहीं ला सकते उस चीज को। और दुरुस्त। उस इंसान से आप 1000 दफा भी माफी मांगेंगे ना, वो माफ नहीं करेगा जब तक, फिर खुदा भी माफ नहीं करता है। एग्जैक्टली। तो हमारा सोच समझ के हमें जब कहना चाहिए, हमें सोच समझ के कहना चाहिए हम क्या कह रहे हैं, बिकॉज ये ऐसी चीज है जबान कि वो लोगों को, आप किसी को थप्पड़ मारेंगे तो क्या होगा, 5 उंगलियों के निशान मुंह पे आ जाएंगे। कितने, हम्म 1 हफ्ते के लिए रहेंगे, 3-4 दिन के लिए रहेंगे, करेक्ट। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जो जबान की जो चमाट है ना, वो जिंदगी भर रहती है। So is अग्रीड। always is always has to be mindful that the way we speak to people, the way we'll talk to people has to be mindful of how you say things to them, because that will penetrate through their body, their heart, and everything. We have to be mindful of that. Now, when we talk about self-awareness, emotional intelligence has 5 steps. Okay, we have 5 steps. The first step is to talk about self-awareness. Now, self-awareness, if you want to create self-awareness, उसके लिए आपको अपने आप को समझना जरूरी है. You have to start looking at yourself. Look deep down in yourself. Ask question like, who am I? Where I come from? What is my purpose in this life? Is my purpose to just go to work and come back and have my dinner and sleep and then get up in the morning and do the same thing every day for 5 days? And then in the weekend, I have to go and get my groceries and then sit down. And then also on the Saturdays or Sundays, I go and spend time with my friends and the weekend is finished. जिंदगी क्या ऐसी गुजार डालोगे लाइफ के अंदर बहुत सारी चीजें आने के लिए. But then you have to understand that that's what you said earlier, the fixed mindset or a growth mindset. You have to start thinking outside the box. What is more I can do? Yeah. Now companies are offering people a lot of opportunities. Working from home, people are saying that why don't you work from home or spend instead of working 4 or 5 days, why don't you work 4 days from home? Do 12-hour shift, just work for 4 days, and you can have 3 days off. So there is flexibilities coming in. Now we are working to international voters, correct? So you are working in True. Pakistan, but you are also supporting your customer in America, Australia, or anywhere in the world. So you are working in Yes. the night and you are sleeping in the morning. Yeah. Yeah. So there are a lot of people are working in a different time zone. So flexibility needs to be there. You can't just say, no, I'm just rigid, I'm going to work 9 to 5. In Pakistan, there is no such thing you work 9 to 5, because until your boss is sitting there, you're working till 9 and 10 o'clock in the morning, 10 o'clock in the night as well. Correct? Yeah. If your boss hasn't gone, you are still sitting there. So there is a lot of imbalancing. But self-awareness is very important. Once you started to begin learning about self-awareness, you started to know who you are, what makes you content, what makes you happy. Is the job makes you happy, or is the business what you want to start makes you happy? What is the core factor of your happiness is within you.
within you. So the first is about learning, about self-awareness. When it comes to self-awareness, when you are self-aware, the second part is self-regulation or self management. So Yeah. self-management, self-regulation means you are making decisions. So yeah, you are already self-aware. So now you know whatever the decision you need to make, you only going to make in a very great way, in a way that people are going to say, yeah, that's the right decision, because Yeah. you can feel it. You can see, I am not going to make anybody suffer. I want to listen to my employees. I want to listen to my team. I want to listen to my friends and family. And then I'm going to make the decision, because you are self aware of their emotions as well. Because once your self awareness comes to you, you started to feel other people's emotions as well. Yeah. That Yep. self regulation is the second part. The third part is motivation. Then you are self-aware, self-regular. You started making good relationship with people. You are making good decisions, and your motivation is going higher and higher. You'll say, you know what, I can feel it. I can do this. I can do this. I can do this. I can do this. You are so enthusiastic in yourself. You started working within your company. You make things better for everybody, Yep. not only for yourself, for everybody. Mm. Yeah. True. The fourth one is empathy. You Mm. empathize with people because you are self aware of your own emotions. You listen and you sit down. There is no hierarchy. Whether Mm. is your driver, whether is your watchman, whether is your senior executive, everybody is same because all are human beings. True. Everybody has a different way of looking at their life. Yeah. So Agreed. we empathize with a lot of people. The last pillar of emotional intelligence is social skills. Now, social skills, a lot of people are introverts, people are extrovert. How you deal with things like that. Once you started to have those four strength in yourself, and you become, your social skill started to grow itself. You become True. very, very congruent with your own feelings, and then you started to connect with people automatically. People are going to connect with you directly because they see there is a connection with you. आपके True. साथ कनेक्शन True. बन गया, उनका वो ये सोचेंगे यार आप जो बात करते हैं वो उसके अंदर कोई दम है। आपके साथ Mm. बात करके ऐसा लगता है कि यार मैंने कोई बात की। ऐसे तो मैं Mm. अपना टाइम ऐसे ही वेस्ट कर रहा था, लेकिन लेकिन आपके साथ बात करके मुझे ऐसा लगा कि मैंने आपके साथ कुछ बात की है, और आपके साथ जो मैंने शेयर किया है मैंने किसी के साथ शेयर नहीं किया, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि आप सुन सकेंगे मेरी बात। क्योंकि आपके पास वो चीज़ आ जाएगी जो आप सोचते हैं कि मैं और लोगों को पास ऑन कर सकूं। क्योंकि आप सोचेंगे कि मैं बात कर रहा हूँ, तो आप बोलेंगे कि भाई मैं मौजूद हूँ यहाँ पर, आप बताइए हम क्या बात करना चाह रहे हैं, मैं सुन रहा हूँ। बिल्कुल। बिल्कुल। क्योंकि हमें अभी इतनी लाइफ के अंदर रश है हर चीज़ के लिए कि कोई कुछ कहता भी है ना, हम कहते हैं हाँ मैं सुन रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ। हम सुन नहीं रहे होते हैं, क्योंकि हमारा दिमाग कहीं और जा रहा रहता है। तो ये चीज़ों बिल्कुल। को लाना ज़रूरी है इसके अंदर। ट्रू। 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 वे आपने एक एड ऑन हमारे टॉपिक से साथ जो ना वो जोड़ दिया, इमोशनल इंटेलिजेंस के पार्ट का। एंड अगेन कनेक्ट टू द वेरी लास्ट पॉइंटर जो आपने मेंशन किया कि मुझे पॉडकास्ट में बैठे कम से कम ये चीज बड़ी अच्छी लगी कि जो लिसनिंग, एक्टिव लिसनिंग का पार्ट होता है ना, वो कम से कम काफी हद तक बड़ा इम्प्रूव हो जाता है। ठीक है ना, जो आमतौर पर माशरे में बहुत कम पाया जाता है। ठीक है ना, कि वी आर सो इन अ हरी टू स्पीक स्पीक एंड स्पीक, टेल टेल एंड जस्ट टेल, है ना। वी एक्चुअली जो जिस किस्म का है ना वो सोशल स्किल्स और सोशल बॉन्ड वाले मामला है ना, इवन एम्पैथी है ना, उसमें पहला पार्ट में लगता है ये कि भाई रिलैक्स करें, अगले को उसको भी बोलने का मौका दें। ठीक है ना, आप होंगे अकलो फहम दानिश वाले हजरत, लेकिन मतलब दूसरों को भी मौका देना चाहिए। तो दैट्स वन ऑफ द थिंग्स ऑफ सो फार एक्चुअली आई एम वेरी मच लाइकिंग दिस कन्वर्सेशन, और काफी लग रहा है कि देयर इज अ सिंक एंड देयर इज अ बॉन्ड। ठीक है ना, एंड आई लुक फॉरवर्ड कि हम मजीद किसी टॉपिक के ऊपर ज़रूर, इंशाल्लाह ज़रूर, वेरी ज़रूर, सून ज़रूर। जो है वो किसी एक टॉपिक के ऊपर हम वो करते हैं। Any summary from your end to wrap it up? That will be great. Otherwise, we can close it. कोई जी, summary आप देना चाहें? मैं समरी देना चाहूँगा कि लिसन, मैं सबको यही कहूँगा, देखें, हम खुश नसीब हैं। आप कहाँ भी सुन रहे हैं, wherever you are listening to this podcast, wherever you are listening or watching this, remember that we all have one life.
enjoy, have a lot of fun. It's not worth sitting in a despair. Life is full of surprises. Let's begin and enjoy all the surprises which are bringing to you, and acknowledge them. Whether it's a good surprise or a bad surprise, it's a surprise. So why don't we Exactly. just have a fantastic onward and upwards and onward journey with happiness Mm, and sincerity and being honest and being present in the moment, which is called present. That's why. So just yeah. enjoy the present, which is being given to you. Perfect. I appreciate, you just gave a present to the audience, including me as well. And so far, so good. But thank you once again for your time, Salman. Yes, And looking forward कि हम मजीद इंशाल्लाह दोबारा कनेक्ट करेंगे. And till the next podcast, I say everyone, Allah Hafiz. love is. Thank you very much for inviting me. Have a great one. Take care. Bye.